हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में हम दो रंग का ये डिज़ाइन लेकर आए हैं। दो रंग के इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पर ब्लू और वाइट कलर की वूल का यूज़ करेंगे। ब्लू कलर से हमने बॉर्डर बनाया है। आप अपने मनपसंद किसी भी कलर की वूल का यूज़ इस डिज़ाइन के लिए कर सकते हैं। इसके लिए हमें इवन नंबर में 2 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और रॉन्ग साइड से ये डिज़ाइन हमारा शुरू होगा। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हम हैं अपने डिज़ाइन की रॉन्ग साइड में और रॉन्ग साइड रो 1 को बनाने के लिए हम अपने सेकंड कलर वाइट कलर की वूल का यूज़ करेंगे और सारे फंदों को एक एक करके उल्टा बुनेंगे। देखिए, रो 1 में रॉन्ग साइड से सेकंड कलर की वूल के साथ सारे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। रॉन्ग साइड रो 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। रो 1 कंप्लीट होने के बाद अब हम आ जाते हैं राइट साइड में रो 2 के लिए। यहाँ पर भी हम वाइट कलर की वूल का यूज़ करेंगे। पहला फंदा, ये हम एक्स्ट्रा स्टिच है, इसको हम सीधा बुनेंगे। आप चाहें तो इसे बिना बुना भी रख सकते हैं। सीधा बुनने के बाद देखिए, धागा हम अपनी साइड ले आएंगे। ये धागा हम आगे लाए। इसके बाद पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे। एक फंदा हमने उल्टा बुना, धागा हमारी साइड ही रहेगा और एक फंदा हम बिना बुना उतार लेंगे। अगले फंदे को फिर से उल्टा बुनेंगे। तो देखिए, जब हमने इस तरह से बुना तो ये धागा हमारे फंदे के ऊपर से क्रॉस हुआ। नेक्स्ट फंदे को हम फिर से बिना बुना उतारेंगे, इसे अगले फंदे को बुनेंगे। तो जब हम इस तरह से बुनेंगे तो ये हमारे जो फंदे धागे हैं, ये फंदों के ऊपर से इस तरह से धागे बनते जाएंगे। देखिए, एक बिना बुना उतारा, नेक्स्ट को बुनेंगे, एक बिना बुना उतारेंगे, नेक्स्ट को बुनेंगे। धागा हमें एक ही साइड रखना है, बार बार हम धागा चेंज नहीं करेंगे बुनते हुए पीछे या आगे। देखिए, राइट साइड रो 2 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, सारे फंदों के ऊपर से हमारे धागे इस तरह से आ गए हैं। रॉन्ग साइड में आ जाते हैं रो 3 के लिए। रो 3 में एक्स्ट्रा स्टिच, जो पहला स्टिच है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। आप चाहें तो इसे बिना बुना भी रख सकते हैं। इसको उल्टा बुनने के बाद हम धागा पीछे ले जाएंगे। यहाँ पर हम धागा पीछे क्यों लाए हैं? क्योंकि जो हमारा ये फंदा है, सेकंड फंदा, ये बिना बुना फंदा है। जो बिना बुने फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। इसको हमने सीधा बुना, फिर धागा अपनी साइड लाएंगे। जो बुना हुआ फंदा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे, बिना बुने फंदे को सीधा बुनेंगे और जिनको हमने पिछली सिलाई में बुना था, इनको उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से इस सिलाई में हमारा बन जाएगा एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है रॉन्ग साइड से।
देखिए हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। राइट साइड में आ जाते हैं रो 4 के लिए। देखिए थर्ड रो कंप्लीट होने के साथ ही हमारा डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया है। रो 4 में हम सारे फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। देखिए हम सारे फंदों को एक एक करके सीधा बुनते जा रहे हैं। राइट साइड रो 4 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड में आ जाते हैं रो 5 के लिए। अब जो 4 सिलाइयाँ हमने यहाँ पर वाइट कलर के साथ बनाई हैं, उन्हीं 4 सिलाइयों को हम यहाँ पर ब्लू कलर के साथ रिपीट करेंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 5 है। रो 5 में हम यहाँ पर रो 1 को रिपीट करेंगे ब्लू कलर के साथ। तो हम यहाँ पर एक एक करके सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। देखिए रो 5 हमारी कंप्लीट हो गई। रो 5 के बाद अब हम रो 6 में आ गए हैं राइट साइड में। राइट साइड रो 6 में हम यहाँ पर रो 2 को रिपीट करेंगे। रो 2 में हमने कैसे बुनाई की थी? पहला फंदा हमने सीधा बुना था, इसके बाद धागा अपनी साइड लाए थे। नेक्स्ट फंदा हमने उल्टा बुना था, इसके बाद एक फंदा बिना बुना और एक उल्टा, एक फंदा बिना बुना। इस तरह से हम यहाँ पर रो 2 को रिपीट करेंगे। सिक्स्थ रो के कंप्लीट होने के बाद अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड रो 7 में। रॉन्ग साइड रो 7 में हम यहाँ पर रो 3 को रिपीट करेंगे। इसके लिए पहला फंदा उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे ले जाएंगे। जो बिना बुना फंदा रखा था हमने पिछली सिलाई में, इसको हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी साइड लाएंगे, बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे। चलिए इसी तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हम आ गए हैं राइट साइड रो 8 में। रो 8 में हम एक एक करके सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। यहाँ पर हम रो 4 को रिपीट करेंगे। देखिए 4 सिलाइयाँ हमने वाइट कलर के साथ बनाई और उन्हीं 4 सिलाइयों को यहाँ पर हमने ब्लू कलर के साथ रिपीट किया। अब इन 8 सिलाइयों को ही हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ये हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा।
देखिए 8 सिलाइयों के बाद हमारा डिज़ाइन कितना सुंदर दिखना शुरू हो गया है। जब ये पूरा बन जाता है तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।